यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने सवेरा कैंसर हॉस्पिटल का रेडिएशन डिपार्टमेंट का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल की जो जर्नी है हमारी काफ़ी रोमांचक रही और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स अचीव किए। हम लोग ने शुरू जब किया था वे बैक इन अगस्त में, जब हमारी मशीन इंस्टॉल हुई थी, और उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। हम लोग एक पर एक माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं और नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे यहाँ ऐड होते जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने मोर देन 1000 पेशेंट्स ट्रीट कर लिए हैं, अलग अलग सेक्शंस के, जैसे हेड नेक के कैंसर करीब 350 के लगभग हो गए हैं, सर्वाइकल कैंसर के करीब 150-200 के लगभग हो गए हैं, ब्रेन ट्यूमर्स के मोर देन 50 पेशेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट करीब 150-200 हैं। तो पूरी तादाद में नंबर्स हमारे यहाँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है अपने आयुष्मान वाले मरीजों को, जो कि बेनिफिट हो पा रहे हैं। और आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री गंभीर चिकित्सा योजना जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, इन सब दो जो ट्रीटमेंट है ये पिलर्स हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स को काफ़ी मुनाफा हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो हम लोग को भी काम करने में अच्छा लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा प्रदान कर पा रहे हैं। हमारे साथ हम लोग के डिपार्टमेंट में डॉक्टर अमृता दोनों कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर अनीता मैम हैं, शी इज़ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हम लोग पूरी टीम एक तरह से इसमें लगे हुए हैं और हम लोग पा रहे हैं कि अब तक हम लोग पर मंथ जो होता है करीब 60-70 पेशेंट्स को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं इस मुहिम में, और इससे मुझे लग रहा है आने वाले समय में ये 80-90 तक पहुंच सकता है। तो हो सकता है कि हम लोग को सेकंड मशीन का भी सोचना पड़े, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं इसमें डिफ़िकल्ट होगा आगे डील करना एक मशीन पे। बाकी डॉक्टर अनीता आपको बताएंगी कि उसके क्या गुणवत्ता है इसके बारे में। सबसे पहले मैं डॉक्टर विपिन सिंह सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं सवेरा अस्पताल में शुरू से काम कर रही हूँ। 2019 से मैं जुड़ी थी और इस मशीन के आने के बाद मुझे काम करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सवेरा कैंसर अस्पताल कैंसर के लिए है और कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर का इलाज जनरली हम लोग 3 पद्धति द्वारा करते हैं, जिसमें शल्य चिकित्सा मुख्य है, फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, और अब हम लोग इम्यूनोथेरेपी से भी इसकी इलाज करते हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों को रेडियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। रेडियोथेरेपी जो है विकिरण चिकित्सा है। इसमें विकिरण के द्वारा जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उसको हम लोग नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो विकिरण है वो हमारे नॉर्मल टिश्यू को भी अफेक्ट करता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी अच्छी हमारी मशीन होगी उतना ही ज़्यादा हम नॉर्मल कोशिकाओं को बचा सकते हैं। और यह मुझे बहुत ही गर्व की बात हो रही है कि जो सवेरा कैंसर अस्पताल है पूरे बिहार का पहला प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पे हाई एनर्जी वाइटल बीम वेरिएंट का लगा है, जिससे कि हम लोग नॉर्मल से नॉर्मल टिश्यू को बहुत कम अफेक्ट कर सकते हैं और कोई भी कैंसर, पूरे शरीर का कहीं का भी कैंसर है उसको हम पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताऊंगी कि जो रेडियोथेरेपी है ये हमारा लोकल ट्रीटमेंट होता है। लोकल ट्रीटमेंट मतलब इसका सिस्टमिक नहीं है, जहाँ की बीमारी हम सिर्फ उसी जगह पे हम लोग लोकली ट्रीट करते हैं। जैसे हेडनेक का है तो हेडनेक के एरिया पे, ब्रेन है तो ब्रेन पे, ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट पे, अगर पेट का है तो उसी जगह पे इलाज करते हैं। और इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट इसकी वजह से होती है वो सिर्फ उसी जगह से ही रिलेटेड होती है। और यह इसलिए बताना उचित है क्योंकि जो हमारे पास वाइटल बीम वाली है मशीन, उससे हम लोग जितनी भी साइड इफेक्ट वो मिनिमम टू मिनिमम होती है। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान मरीज को पता भी नहीं चलता कि उसका इलाज हो गया, एक्सेप्ट कि जो लोकल साइड इफेक्ट हैं, और वो पूरा ट्रीटमेंट ले लेता है। ये ट्रीटमेंट एक दिन का नहीं होता, इसमें हम लोग रेगुलर वाइज में लगातार चलता है। जैसे कि इसको हम लोग क्यूरेटिव अगर इंटेंट से दे रहे हैं तो लगभग 30 से 35 इकाई होती है और हफ्ते में 5 दिन देते हैं, मंडे टू
फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं देते। और इस तरह करके 6 से 7 हफ्ता चलता है। तो 6 से 7 हफ्ता मरीज जो है वो हमारे साथ रहता है और तब हमें पता भी चल जाता है कि क्या साइड इफेक्ट, उसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है। तो इस वाइटल बीम से हमारे दुष्प्रभाव एकदम ना के बराबर होते हैं। तीसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जो रेडियोथेरेपी है वो हम 3 चीजों में देते हैं। एक तो क्यूरेटिव, जहां हम बीमारी को पूरी तरह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है एडजुवेंट, जहां हमने सर्जरी हो गया और सर्जरी के बाद जो जरूरत पड़ती है रेडिएशन की, उसमें हम लोग एडजुवेंट देते हैं। जैसे कि स्तन का कैंसर हुआ, हेड नेक का कैंसर हुआ, पहले तो जो पूरी बीमारी है वो हमने सर्जरी से निकाल दी, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है उसको हम लोग रेडियोथेरेपी द्वारा खत्म करते हैं। तीसरा है पैलिएटिव। पैलिएटिव इंटेंट मतलब होता है जहाँ पे बीमारी को हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ उसका जो सिम्टम है उसको हम ना करते हैं। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चाहे वो स्पाइन में हो या ब्रेन में हो, तो वहां पे हम लोग पैलिएटिव इंटेंट से देते हैं। उसी तरह से अगर कोई बहुत ज्यादा ब्लीडिंग लेके हमारे पास आ रहा है तो वहां पे हम लोग पैलिएटिव इंटेंट से देते हैं। चौथी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं इस वाइटल बीम और मशीन के बारे में बताना चाहूंगी कि ये ऐसा मशीन है जो कि हमारा ड्यूरेशन को भी कम करता है, ट्रीटमेंट टाइम को भी कम करता है। अगर हम कंपेयर करें पहले जो 3D, जहां हम लोग आधा घंटा में ट्रीट करते थे, जहां हम लोग 1 घंटा में ट्रीट करते थे, वहां पे ये ब्रेन और इसका सिर्फ 15 से 20 मिनट में ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये मशीन के लिए भी, पेशेंट के लिए भी बहुत उपयोगी होता है कि उसे उतने देर तक मशीन के नीचे नहीं रहना पड़ता और हम लोग वो जो समय बच रहा है उसमें एक्स्ट्रा पेशेंट को भी हम लोग एक दिन में कवर अप कर सकते हैं। तो ये इस मशीन की बहुत बड़ी उपयोगिता है। चौथा चीज जो बताऊंगी कि जो हमारे पास ये वाइटल बीम है, इसमें हम लोग इससे इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड IMRT ट्रीट कर सकते हैं, ICRT कर सकते हैं, VMAT कर सकते हैं, SRS, SRT, जिसके बारे में हमारे कलीग डॉक्टर अमृता आपको बहुत डिटेल से बताएंगे। बस मैं उसके पहले का चीज आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये सारी जितने भी टेक्निक है वो सारी टेक्निक हमारे पास जो वाइटल बीम है उसमें उपलब्ध है, कम समय में उपलब्ध है। इसका तरीका जो है, सबसे पहले हम लोग इसमें पेशेंट का पोजिशनिंग करते हैं, जिसमें एक मुखौटा बनाते हैं। वो मुखौटा पहन करके उसका CT स्कैन होता है। CT स्कैन के बाद हम लोग उस पर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हमारे जो फिजिसिस्ट हैं वो करते हैं, वो बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। उसमें से जो सबसे उचित होता है वो हम लोग एक निश्चित करते हैं और वो फिर कंसोल रूम में ट्रांसफर किया जाता है और कंसोल रूम में ट्रांसफर के बाद फिर हम लोग पेशेंट को बुला करके डोज डिलीवर करते हैं। सिर्फ यहाँ तक ही ये नहीं रह जाता, उस डोज डिलीवरी के बाद भी एवरी डे हम लोग उसमें तरीका है कि इमेजिंग के बिना हम लोग ट्रीटमेंट नहीं डिलीवर कर सकते। जो इस मशीन की सबसे बड़ी उपलब्धता है कि एवरी डे जो भी मरीज में चेंजेस आया है बीमारी से, वो सारी की सारी जो हमारी एवरी डे का चेंज है वो नोटिस करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना डोज डिलीवर करता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ हमारे वाइटल बीम मशीन में ही उपलब्ध है और इसके आगे मैं अपने डॉक्टर अमृता को बताऊंगी कि वो जो आगे। मैं डॉक्टर अमृता राकेश हूँ, यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल में लास्ट 1 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर VP सिंह सर के संपर्क में आई, यहाँ पे हम लोगों ने आके ज्वाइन किया। प्रीवियसली इससे पहले भी हम लोग एम्स पटना से जुड़े हुए रहे 3 साल, तो बिहार के मरीज और बिहार के माहौल से काफ़ी अवगत रहे। फिर बीच में हम लोग बाहर गए, ट्रेनिंग लिए और अभी वापस पटना उठाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि जो हमारी मशीन है वाइटल बीम वर्जन 3, इसको हम लोग कैसे डील करते हैं। ये मशीन जो भी हायर मोडालिटीज ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट है, जैसे कि IMRT यानी कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, IGRT यानी कि इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, SBRT स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी और SRS यानी कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, ये सभी तरह की ट्रीटमेंट्स को डिलीवर करने के लिए वेल इक्विप्ड है ये मशीन। और इसकी जो ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, जैसा कि डॉक्टर अनीता ने बताया कि हम लोग एक मुखौटा बनाए, स्कैन किए, उसके बाद हम लोग इस पर ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी जैसा कि नाम है, उससे ये पता चलता है कि जो ट्यूमर का स्थान है वो स्थान, उसकी गहराई, उसके हिसाब से और उसके साइज के हिसाब से जो मशीन होती है वो अपनी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता को वेरी कर सकती है। इमेज गाइडेड का मतलब हुआ कि जो हमने पेशेंट का CT स्कैन, MRI, PET CT जो भी इमेजिंग हमने पहले करवाया
उस इमेजिंग को हम लोग फ्यूज करते हैं हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग से और इसको एकदम सटीक एवं लक्षित रूप से ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि टारगेटेड थेरेपी रहती है ये। हम लोग विशेष चर्चा करेंगे एसबीआरटी के ऊपर। एसबीआरटी एक न्यू मोडालिटी है जो कि अभी ये जो हिस्सा है हमारे भारत देश का, जो बिहार, झारखंड, ये सब में अभी उतनी प्रचलित नहीं है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे एसबीआरटी और एसआरएस बढ़ रहा है। पहले एसबीआरटी एसआरएस करने के लिए पेशेंट्स को दिल्ली या बॉम्बे ही जाना पड़ता था, या कलकत्ता जो नियरेस्ट है, बट अब हम लोग पटना में एसबीआरटी एसआरएस डिलीवर कर रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ओलिगोमेटास्टेसिस का। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि पहले माना जाता था कि बीमारी जब स्टेज 4 हो गई तो वो लास्ट स्टेज में पहुंच गई और अब उसका कोई उपाय संभव नहीं है। लेकिन अब स्टेज 4 की बीमारी का प्रथम चरण ओलिगोमेटास्टेसिस होता है, जिसका कि मतलब हुआ कि बीमारी अपने मूल स्थान यानी कि जहां से वो उत्पन्न हुई है उस जगह को छोड़कर वो दूसरे जगह बेशक गई है, बट अभी भी वो गिनती की है, जैसे 2, 3 या 5 जगह गई है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, पूरे शरीर को लाइलाज घोषित कर देने से बेहतर है कि वो जो 2, 4, 5 जगह है उसको हम लोग चुन चुन के ट्रीट करते हैं और इससे बहुत अच्छे आउटकम होते हैं। तो ये जो ओलिगोमेटास्टेसिस स्टेज 4 का पहला चरण जो हुआ, ये बीमारी का एक अनुकूल चरण होता है जिसमें कि आप पहले जो बीमारियां लाइलाज कही जाती थी उनको हम लोग टारगेट करके पेशेंट की लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जो जीवन की गुणवत्ता है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। एसबीआरटी में बहुत छोटे एमएम में यानी कि 1 से 2 एमएम में बात की जाती है, ऐसा मीटर या 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन होता है। हम लोग पेशेंट को 1 से 2 एमएम के वेरिएशन में ट्रीट करते हैं और बहुत ही कम सत्रों में 3, 5 या 6, 7 में मैक्सिमम ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये हायर मोडालिटीज को हम लोग यहाँ लाके अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। हमने कई पेशेंट लिए भी हैं और काफी अच्छे उनके रिस्पांस भी आए हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो नंबर्स हमारे बताए गए हैं वो समय के साथ बढ़ेंगे भी और हम लोग और बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। समझे कि हम पूरे ट्रीटमेंट का भार ले सकते हैं तो वो गलत समझता है। इसके लिए पूरी टीम की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सर्जन भी चाहिए, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी चाहिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी चाहिए। एज अ टीम हम लोग ग्रो कर सकते हैं और एक ट्रीटमेंट जो एक्चुअल ट्रीटमेंट जो पेशेंट का चाहिए, सटीक ट्रीटमेंट, तभी डिसीजन होगा जब हम लोग उसको ट्यूमर बोर्ड में रखेंगे, जो हम लोग रोज करते हैं। हर दिन 10-15 पेशेंट का ट्यूमर बोर्ड होता है, उसमें डिसीजन होता है कि इस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि कोई गलती से भी गलती ना हो। तो उसमें जब 3 लोग 4 लोग मिलके जब डिसीजन लेते हैं तो प्रिसीजन जो होती है बढ़ जाती है। प्लस रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, वो भी गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं इस पूरे ट्यूमर बोर्ड को। तो ट्यूमर बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। कम पड़ता है और अभी जो हम लोग दे रहे हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर में सबसे कम है हमारा जो यहाँ पे जो हम IMRT के लिए देते हैं दैट इज 80 to 90,000 पूरे ट्रीटमेंट का है ये। एक्चुअली नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। सबका धन्यवाद कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए और हमको सुना। अब ये है कि कैंसर का इलाज सब लोगों ने बताया 3 विधाओं से होता है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होता है जिसमें सर्जरी किया जाता है, रेडिएशन दिया जाता है। ये दोनों विधाएं लोकल ट्रीटमेंट के लिए हैं कि सर्जरी यहाँ कुछ है तो उसको सर्जरी कर दो, रेडिएशन है तो उसको जरूरत दे दो। और अगर फैल जाता है तो 2 ही उपाय बचता है, या तो उसको कीमोथेरेपी से कोशिश करें कंट्रोल करने का, या तो मैडम ने जो बताया कि ओलिगोमेटास्टेसिस हो जाता है तो थोड़ा साथ ही साथ उस सब पोर्शन में थोड़ा ये दें। तो ये तीनों विधाएं जो हैं कैंसर की, रेडिएशन, सर्जरी और ये कीमो, ये तीनों एक दूसरे का पूरक है, कॉम्पिटिटर नहीं है। इसलिए कोई भी संस्था जहां इसमें से एक भी फैसिलिटी नहीं है वो पूर्ण कैंसर संस्था नहीं कहलाई जा सकती। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम तीनों सुविधाएं दे रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट दे रहे हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के, इसमें जो वाइटल बीम मशीन आई, मुझे पता है कि ये बिहार में पहली मशीन आई जो वाइटल बीम थी, मैम लोग को ज्यादा पता होगा। और उसमें भी उससे मैच करने के लिए हमारे पास CT MRI दोनों इन हाउस है। ऊपर पेशेंट का CT होता है प्लानिंग के लिए, जैसे मैम ने बताया
कि हम तो साइड से देखते हैं ना, हम पेशेंट इलाज नहीं करते, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में है, सब जगह राउंड लगाते हैं। पेशेंट को मोल्ड बनाए, उसके चेहरे का मुखौटा बनाया और उसके बाद उस मुखौटे के साथ एक काउच पे पेशेंट को सीटी टेबल पे लेटा दिया, है ना, सीटी टेबल पे उसका सीटी हो गया। अब उसका कभी एमआरआई हुआ होगा, वो डिपार्टमेंट में स्टोर्ड है कंसोल में, वो इनके सिस्टम में डायरेक्टली आ जाता है। वो हमको दिक्कत होती, सीडी में मंगाना पड़ता अगर हमारे यहाँ इन हाउस नहीं होता। तो कैंसर का हम इलाज करते हैं, कहना कि हाँ हम ये हैं ऑन्को के कीमो के डॉक्टर हैं और हम अपने यहाँ रेडिएशन तो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए कैंसर इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है तो अच्छा होता है। और अभी भी पटना में एम्स में है रेडिएशन, आईजीएमएस में है, काफी संस्थाओं में है। बट मेरा दावा है, जो हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, कि अभी भी बिहार के सारे कैंसर सेंटर्स मिला के जहाँ भी मशीन है, रेडिएशन के पेशेंट उससे ज्यादा है। तो पेशेंट को वेटिंग रहना पड़ता है, इसीलिए प्राइवेट में पेशेंट जाता है।